हे गाइस, तो गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज की मेरी पढ़ाई स्टार्ट होती है गाइस मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे आने वाले पेपर के लिए, इवन किसी भी पेपर के लिए। और मैं आज इस मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा खत्म करने वाला हूँ गाइस, क्योंकि मैंने इसे अपने एक रिटन मतलब हैंड रिटन कॉपी बना रखा है मैंने इसका, और उसी के सहारे मैं इसे पूरा आज खत्म करूंगा। तो चलते हैं अपने स्टडी टेबल पे और इसे आज करते हैं पूरा समाप्त। तो गाइस आप देख रहे होगे कि मैं अपना नोट बनाया हूँ, मैंने जो उसे मैं हाइलाइटर से हाईलाइट करता हूँ। इससे क्या होता है गाइस कि ये चीज दोबारा रिपीट करने में, ऐसा रिवीजन करने में बहुत ही आसान होता है। जैसे कि कोई कोई भी तथ्य आपने पढ़ा हो तो उस चीज को दोबारा देखने में ये जो हाइलाइटर के थ्रू वो बहुत आसान होता है। आज ये जो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया है गाइस, तो वो मैंने किया है बिल्कुल स्टार्टिंग से। जैसे बहादुर शाह जब उत्तर मुगलकालीन सम्राट था बहादुर शाह, तो वहां से मैंने स्टार्ट किया है। और ये मेरा आज खत्म जो होगा वो बिल्कुल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जो जिसमें हमारे मूवमेंट हुए, गांधी जी के द्वारा चलाया गया बहुत सारा मूवमेंट था, जैसे असहयोग आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था। ये आज मैं पूरा अपने एक दिनों में मैं इसे फिनिश करूँगा। आप लोग कमेंट में बताना गाइस, आप लोग जीएस कैसे पढ़ते हो, क्या ये तरीका सही है या आपको सही लगा, या आप अपना तरीका मेरे को बता सकते हो कि आप जीएस को कैसे टैकल करते हो आने वाले पेपर में, जो कि जीएस बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस, आपको भी पता है। तो आप लोग लूशन से इसे पढ़ते हो या किसी और बुक से पढ़ते हो, ये भी मुझे बताना, क्योंकि मैंने जीएस लूशन के अलावा और किसी बुक से मैंने कभी पढ़ाई नहीं की है। एक बार इस तरह से पढ़ लेने के बाद अगर आप PYQ बनाते हो तो उसमें आपका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि एक बार किसी चीज को ना पढ़ लेने से ना वो आपके कॉन्सेप्ट माइंड में कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, और जब आप उसे अपने क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो वो बहुत ही आपको आसान लगेगा और कुछ उसमें कर पाओगे। इस ठंड बहुत काफी बढ़ गई है, तो इस ठंड में आप हमेशा फुल बाजू के कपड़े पहने, टोपी जरूर लगाएं और अपने हाथ को दस्तानों से जरूर ढके रहें, क्योंकि ये जो ठंड है बहुत ज्यादा कष्टदायक है गाइस। कुछ ही दिनों की बात है, दिसंबर और जनवरी, इसके बाद फिर सब सही हो जाएगा। तब तक के लिए अपने आप सुरक्षित रखें, क्योंकि आपका हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक महीने में आपका 20 दिनों में आपका पेपर होने वाला है, और अगर आपका हेल्थ खराब हो जाएगा तो पेपर कैसे दोगे। तो इसके लिए अपने हेल्थ के साथ पढ़ाई तो चलता रहेगा, लेकिन अपने हेल्थ का भी आप लोग ख्याल रखें। एक सब्सक्राइबर का प्रश्न था कि भैया जीएस में नंबर नहीं आ रहे हैं, इसके लिए मैं क्या करूं, जीएस में मेरा तो होता ही नहीं है। तो इतना पैनिक होने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि जीएस ये 20 दिनों में आप पूरा कर नहीं सकते हो। तो जितना आपने पढ़ा है उसी पर बार बार रिवाइज करो। इससे क्या होगा कि आप जो जानते हो कम से कम वो तो सही बना करके आओगे। अगर हम नए चीज पढ़ने पे बैठ जाए, आज कभी मैंने मान लिया कि जीएस नहीं पढ़ा है और आज 20 दिनों के पहले मैं बैठ जाऊँ ट्यूशन लेकर के या फिर कोई बड़ी से स्पेक्ट्रम बुक लेकर के, तो इससे कुछ फायदा नहीं है। हाँ, इससे होगा तो क्या, आपका नुकसान और आपका कॉन्फिडेंस लेवल घटेगा ही घटेगा। तो मेरा तो यही मानना है कि जो आपने आज तक पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करो। ये लास्ट दिनों में बिल्कुल नया कोई चीज नया नहीं स्टार्ट करो, इससे आपका और डिमोटिवेट हो गए। एक और सब्सक्राइबर थी जिनका कहना था कि उनका मैथ्स बहुत ही वीक है। तो गाइस, मैथ्स जो है मैंने पहले भी बताया है कि मैथ्स जो है वो इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला केवीएस। इससे बस ये है कि आपका बेसिक्स अच्छा होना चाहिए। जैसे दो पार्ट्स होते हैं मैथ्स में, अरिथमेटिक और एडवांस। तो आपका अरिथमेटिक का पोर्शन लगभग सारे अच्छे होने चाहिए, जैसे कि परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन,
प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, ये सब जो है जो बेसिक्स है, ये सबसे जो कहा जाता है आसान मैथमेटिक्स में माने जाते हैं। तो कम से कम इतना तो आप करके जाओगे, क्योंकि एग्जाम जो है इतना तो आपसे पूछेगा ही। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको दे देगा 2+2 क्या होता है, ऐसा तो नहीं है। तो आप इस समय पैनिक न है, नया चीज कोई चीज पढ़ने की कोशिश ना करें, नया चीज से बचें और जो आपने आज तक पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करें, क्योंकि रिवीजन इज द की गाइस एट द लास्ट टाइम। जो लास्ट समय जो होता है इसमें बस रिवीजन ही करना होता है, हमें नए चीज नहीं पढ़ने होते हैं। और भी बहुत लोगों का प्रश्न है गाइस, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक वीडियो में ही आपको बता दूं। तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं मैथ्स और रीजनिंग की स्ट्रेटेजी, कि मैथ्स रीजनिंग कैसे किया जाए, इसके बारे में मैं उसमें बता दूंगा। कुछ नहीं करना है, रीजनिंग तो सबसे, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो केबीएस का पेपर है उसमें सबसे आसान कुछ है तो वो रीजनिंग ही है। हाँ, हो सकता है कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हो, इस वजह से आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन ये जो रीजनिंग है वो सबसे आसान है। और उसके बाद मैथमेटिक्स, तो मैं इसके डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग की स्ट्रेटेजी के बारे में इसमें हम लोग बात करेंगे। एट द एंड मैं यही कहूँगा कि आज तक जो आपने पढ़ रखा है उसी पे काम करें, नए चीज़ों से पढ़ने से बचें, क्योंकि ये जो है आपको और डिमोटिवेट ही करेगा। और हाँ गाइज, फुल लेंथ देना ना भूलें, कोई भी टेस्ट दें तो अब सेक्शनल मत दें, आप क्या करें कि फुल लेंथ पर ही ध्यान दें। अब मेरी ये मॉडर्न हिस्ट्री होती है समाप्त गाइज, और मैं कर रहा हूँ डिनर, और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।